हम देखते हैं कि हर दौर में कोई ना कोई रस्म या रिवाज किसी ना किसी कौम के अंदर राइज रहा है, और इस्लाम ने फिर या कोई भी मज़हब ने उसकी इस्लाह वक्तन फ़वक्तन की है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब जाहिलियत में भी तवीज़ का रिवाज था? अगर था तो फिर इस्लाम ने इसकी इस्लाह किस तरह की? जी, बिल्कुल, ये आपका बहुत अहम सवाल है कि दौर जाहिलियत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो थीं जो लाइल्मी की वजह से फैल चुकी थीं, तो इस्लाम ने बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी तदरीज के साथ उसकी इस्लाह फरमाई है। मसलन आप ये देखें कि दम की मिसाल आप ले लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर मुतलकन इस बात को बता दिया कि दम इन्ना रुकिया, यानी कि बेशक ये जो दम है और व तमायमा जो तावीज़ात हैं, व तविल्ला और जो मोहब्बत के तावीज़ हैं, ये शिरक हैं। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई तौर पर इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए इन चीज़ों को मुतलकन शिरक करार दे दिया, क्योंकि उस दौर के अंदर जो बाज़ दम भी इस तरह के राइज थे कि जिनके अंदर शिरकिया अल्फाज, शिरकिया इबारात या शिरकिया जुमले होते थे, तो इसलिए आपने शुरू में मुतलकन इसको भी शिरक करार दे दिया। लेकिन इसकी इस्लाह क्या फरमाई कि जब सहाबा कराम की तरबियत हो गई, एक दफ़ा इससे किनारा कश हो गए, इसको छोड़ गए, तो फिर आपने एक हदीस के अंदर आता है कि आपने फरमाया कि जो तुम दम के तौर पर काम अमल करते हो, उसको सामने मेरे सामने पेश करो। साहबा बयान फरमाते हैं कि हम अपने जो दम थे, उसको आपके सामने पेश फरमाते, तो आप उसको देखते, अगर उसमें कोई शिरक की बात होती तो उसको निकाल देते, और अगर उसमें शिरकिया बात ना होती तो आप उसको जायज़ करार दे देते। तो ये आप देखें कि ये इस्लाह का तरीका था कि जो शिरकिया चीज़ थी उसको निकाल दिया, जो जायज़ थी, मुस्तहब थी, उसको जारी रखा। लेकिन जो तवीज़ गंडे, घोंगे-मोंगे, कड़े-छल्ले, मनके या इस तर्ज़ की जितनी भी चीज़ें जो लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, नफ़ा नुकसान के लिए, बलाओं से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए, आपने जिस तरीके से शिरकिया दम की जगह पे इस्लामी दम बता दिया कि इसके अंदर शिरक नहीं होना चाहिए, इस्लामी दम ये है। लेकिन आपने शिरकिया तवीज़ की जगह पे, शिरकिया तमीमा की जगह पे कोई इस्लामी तवीज़, कोई कुरानी तवीज़, कोई कुरानी तमीमा जो है वो जारी नहीं फरमाया। किसी सहाबी को इसकी तालीम नहीं दी कि चलो जी, पहले जो तुम तवीज़ लिखते थे या पहले जो जाहिलियत के अंदर जो तवीज़ पहने जाते थे, उसके अंदर तो फ़लाँ-फ़लाँ शिरक था। लेकिन अब तुम जो हो उसकी जगह पे ये कुरानी तवीज़ या इस्लामी तवीज़ इस तरीके से बना के पहन सकते हो, जिस तरीके से दम की आपने इजाज़त दी है। तो लिहाजा तवीज़ की किसी की भी शक्ल चाहे हो, कुरानी हो, गैर कुरानी हो, आपने किसी सहाबी को इस चीज़ की तालीम नहीं दी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चीज़ शिरक थी, उसको या मुस्तक़बल के अंदर मज़ीद गुमराही का सबब हो सकती है, आपने उसको इजाज़त दी ही नहीं किसी भी शक्ल में, किसी सहाबी को उसकी तालीम और तरबियत नहीं दी। लेकिन दम जो था उसकी रुख़्सत दे दी, उसमें शिरकिया चीज़ निकाल दी और जो बाकी था उसको जायज़ रखा। तो ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। जी ठीक है, आपकी बात वाज़ेह है।